बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज बात करेंगे मरकरी का जो ट्रांजिट होने जा रहा है लीव में, और ये 19 को हैपन हुआ। उसके कुछ ज़ॉलिक्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और कुछ पे नेगेटिव हैं। तो सबसे बात पहले पॉजिटिव वालों से शुरू करते हैं। पॉजिटिव में सबसे पहले टॉरस है। टॉरस के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा रहेगा। उनको एक मॉडरेट सी डेवलपमेंट मिलेगी। हैप्पीनेस जो है वो उसमें इजाफ़ा होगा, कंफर्ट्स में इजाफ़ा होगा, लग्जरीज में इजाफ़ा दे के जाएगा। माँ से खुशी नसीब होगी और घर का माहौल भी अच्छा पुरअमन रहेगा। कैरियर फ्रंट पे बहुत अच्छी सेटिस्फाइड किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और इसी तरीके से जो सीनियर लोग हैं उनकी तरफ से रिकग्निशन मिलेगी। काम की जगह पे माना जाएगा, पहचाना जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। और इसी तरीके से कुछ लोग हो सकता है इस इम्पैक्ट में जॉब चेंज करें फॉर द बेटरमेंट, तो वो भी करेंगे तो बेहतर ही रहेगा। और कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, रीलोकेशन भी नज़र आती है। और जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए अच्छा फाइटिंग स्पिरिट दे जाएगा ये टाइम। और इसी तरीके से प्रॉफिट्स की तरफ बिज़नेस जाएगा, अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट होंगे। इसी तरीके से बड़ी हिम्मत से लगता है कि ये बड़ा फाइट बैक करेंगे इस टाइम में, बिज़नेस को लेके, कंपटीटर्स को लेके, कंपटीशन को लेके। तो ये टॉरस पे इम्पैक्ट है मरकरी का लीव में आने का। उसके बाद जो दूसरा वो है वो जमनाई है। जमनाई का अपना रूलिंग प्लानट भी है ये। और मैं समझता हूँ कि इनको कैरियर फ्रंट पे जितने भी जमनाइज हैं, मून साइन जमनाई या असेंडेंट जमनाई, सन वेस्टर्न से हम नहीं फोरकास्ट कर रहे होते, उनके लिए फेवरेबल होंगे। चांसेस होंगे अब्रॉड से उनको जॉब ऑफर्स आ जाएं, बिजनेस ऑफर्स आ जाएं, अब्रॉड के दरवाजे उनके लिए खुलते नज़र आते हैं। और इसी तरीके से प्रमोशन के और इंसेंटिव्स के और इसी तरीके से हर लिहाज से फिनंशियली ज़बरदस्त टाइम है। सिवाय इसके कि जमनाइज को, जैसे हमने पिछली किसी फोरकास्ट में अगली अगस्त की किसी तारीख तक बताया था कि आपने जो है वो कोई लैंड एक्वायर करने की कोशिश नहीं करनी अगले अगस्त तक। दिल करेगा, पैसा आया होगा, दिल कर सकता है कि लो सौदा करो, सस्ता मिल रहा है, सस्ते के चक्कर में नहीं जाना अगस्त तक। 14-15 अगस्त गुजार लें, उसके बाद जो भी करना है कर लें। उसके बाद मैं समझता हूँ कि बिजनेस में होंगे तो अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, सिक्योर कर लेंगे अपनी पोजीशंस को, और इसी तरीके से बड़ा कंसंट्रेट करेंगे अपने बिजनेस पे, बिजनेस आइडियाज़ पे। और हो सकता है कोई नए कारोबार या नए कोई वेंचर्स इसको अट्रैक्ट करें और ये उसकी तरफ चले जाएं। तीसरा जो इसका बेनिफिशरी होगा वो लिब्रा है। लिब्रा के लिए मैं समझता हूँ कि ये हर तरह से उनको सपोर्ट मिलेगी उनको अपने सीनियर से, बड़ों से। इसी तरीके से इनको बैरून मुल्क सफ़र आ सकता है, विद इन द कंट्री लंबे सफ़र आ सकते हैं। इसी के साथ साथ लक इनका साथ देगी। और कैरियर फ्रंट पे भी इनका ज़बरदस्त होगा, नई जॉब मिलने के चांसेस होंगे, वो भी अब्रॉड से। और काफ़ी अरसे से जो मेहनत की उसका फल मिलने का टाइम इसको कहा जा सकता है। और इसी तरह से इनको जॉब्स ऑफर्स आ सकती हैं बैरून मुल्क से। तो अगर बैरून मुल्क को ये अप्लाई किया था या करने की कोशिश थी तो उस पर फोकस कर लें, अच्छा रहेगा। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते नज़र आते हैं जिस भी काम, जिस भी शोबे में हैं। और अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस वाइज भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रांजिट है ये इनके लिए भी नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी बेटर साबित होगा, न्यू ऑर्डर्स जनरेशन के लिए अच्छा होगा, और हर लिहाज से लिब्रा को भी ये फ़ायदा दे जाएगा। उसके बाद सैजिटेरियंस के लिए मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क करवाया पिछले दिनों
सब हार्ड वर्क हुआ, लेकिन अब इनको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा, इनको नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती मिलती नज़र आ रही हैं जॉब के हवाले से भी, और इनको जॉब के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है, ऐसा पॉसिबल है। और इसी तरीके से अब्रॉड का भी ट्रैवल नज़र आता है इनका। और अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके बिज़नेस के लिए भी ये बेहतर टाइम होगा। अच्छा ह्यूज जो है प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होगा, ये बिज़नेस कर रहे हैं। और अपने कंपटीशंस को भी अच्छा टफ टाइम देते नज़र आते हैं, और अच्छा मैं समझता हूँ कि बुनियादें अपने बिज़नेस की इस टाइम में बड़ी मजबूत बना जाएंगे, ऐसा चांसेस है। और कुछ ऐसे हालात बन जाएं कुछ लोगों की ज़िंदगी में कि ज़बरदस्ती जॉब तब्दील करनी पड़े, निकाल दिया जाए, या कोई सिचुएशन ही ऐसी बन जाए, ऐसा भी चांस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि साथ ही क्योंकि अब वक्त अच्छा है, फ़ौरन अप्लाई करें, कॉन्फिडेंस से अप्लाई करें, जॉब मिल भी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो कैंसेरियंस पे पड़ेंगे। कैंसेरियंस के लिए मैं समझता हूँ कि ये ट्रांजिट थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं नज़र आता। उनको डिलेज़ का सामना रह सकता है, और काफ़ी रुकावटें महसूस होंगी कुछ भी गेन करने में। कैरियर फ्रंट पे भी बहुत ज़बरदस्त वक्त नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट सा ही रहेगा। वर्क प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होंगे, और काम का सिला ना मिले, पहचाना ना जाए, काम को माना ना जाए। आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन अगला कह दे कि कुछ भी नहीं किया, काइंड ऑफ। इसी तरीके से अपने कोलीग से, सबॉर्डिनेट से ट्रबल्स के चांसेस होंगे। मैं समझता हूँ कि काफ़ी शॉर्टफॉल नज़र आएगा बिज़नेस में भी, और उसमें गेन प्रॉफिट करने में भी। हाँ, सिर्फ मैं समझता हूँ कि फेवरेबल उनके लिए होगा, उन कैंसेरियन के लिए बस एक होप है जो अब्रॉड से काम कर रहे हैं। जिन कैंसेरियंस का बाहर से या बैरून मुल्क से कोई जुड़ा नाता या रिश्ता है, उनको मैं समझता हूँ कि ये फेवर्स दे जाएगा और उनको फेवर मिलेंगी। और बाकी जो लोकल्स उसमें काम कर रहे होंगे, लोकल से मुराद ये होता है कि आप जिस भी मुल्क में हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं फोरकास्ट, आप यूके में हैं लेकिन आपका कारोबार पाकिस्तान से है तो ज़ाहिर बात है बैरून मुल्क होगा, इंडिया से हैं तो बाहर से होगा। कहीं भी आप किसी भी मुल्क से, बस अपने मुल्क से बाहर से जो भी है वो बैरून मुल्क में ही आएगा। उसके बाद वर्गों के लिए जो है मैं समझता हूँ कि ये इतना फेवरेबल नहीं है। थोड़े से फ्यूचर को लेके कंसर्न नज़र आते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स में नज़र आते हैं, फ्यूचर को लेके वरी नज़र आते हैं। और उसमें ये हो सकता है कि इनको बार बार जो फ्रीक्वेंट तब्दीलियाँ हैं ज़िंदगी की, वो एक हेल्दी रूटीन नहीं बिल्ड अप करने दे रही, क्योंकि ये मुसलसल वो जैसे कहते हैं ना कि जेहद में है, स्ट्रगल में है, और वो स्ट्रगल इनको आगे की आगे धकेलती और पुश करती है। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि कैरियर वाइज क्योंकि इनके काम को ज़्यादा ना माना जाए तो ये जॉब चेंज कर सकते हैं, और इसी तरीके से किसी बेहतरी के लिए इस टाइम में ये जॉब को छोड़ के कोई नए काम में भी जा सकते हैं। इस तरीके का भी इनको सामना करना पड़ सकता है बेसिकली। तो ये थे वो बुरूज जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव इसके इम्पैक्ट हैं। जिनका जिक्र नहीं किया, डेफिनेटली हमने चुनना होता है जो बेस्ट जिन पे इम्पैक्ट आना है या वर्स्ट जिन पे इम्पैक्ट आना है। तो इसका मतलब है बाकी जिनका हमने तज़किरा नहीं किया उनके लिए ये एक मॉडरेट मरहला रहेगा, और उसमें ना कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदे ना बहुत ज़्यादा नुकसान इस ट्रांजिट के उनकी सेहत पे। दूसरा, मरकरी बज़ाते ख़ुद भी आपको पता है कि एक उसमें काउंट होता है न्यूट्रल प्लानट, ये जिधर जाता है उसी घर के एक्टिवेट कर देता है ख़वास को। इस पे नेक्स्ट वीडियो गवर्नमेंट पे और इदारों पे और उस पर इसका मरकरी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है पॉसिबल, उस पर अलहदा एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। उसमें काइंडली चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दिया करें कि यही अपना चैनल है, इसी को अपना समझें, और इसी में ही इन फ्यूचर आपको आपके जितने भी टॉपिक्स आप लोग भेजते हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको कवर करके एक मुसलसल रहनुमाई का मुस्तकिल सिलसिले का जो आगाज़ किया है उसमें एक यकीनी रब्त को कायम रखा जा सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।